अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अफसाना दर्द का मारा, जो आपके नसाबी किताब यानी 9th जमात की नसाबी किताब उर्दू का एक सबक है जो सफ़ा नंबर 62 से शुरू होता है। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा है कि समझू की दुकान श्रीनगर में बंड पर उस ज़माने में थी जब से जो वहाँ मौजूदा एम्पोरियम की शानदार इमारत है उसमें उस ज़माने में अंग्रेज़ हुकूमत का नुमाइंदा रहता था, यानी अंग्रेज़ बादशाह का नायब रहता था। और उस ज़माने में अंग्रेज़ मर्द और औरतें शाम को बंड की सैर किया करती थे और फिर रात देर तक श्रीनगर क्लब में डिस्को किया करते थे। उस ज़माने में समझू की दुकान मशहूर थी। इस दुकान में समझू फर और सुमूर के लिबास बेचने के अलावा परिंदों और जानवरों के बुत भी बेचते थे। क्योंकि अंग्रेज़ मर्द और औरतें बड़े चाव से क्या करते थे, वो बड़े चाव से समझू की दुकान से लिबास यानी कि फर और सुमूर के लिबास खरीदने के अलावा परिंदों और जानदारों के मुजस्मे भी खरीदते थे। चनाचे एक सयाह लड़की भी समझू की दुकान पर आती है और दुकान में उसे एक चीते के बच्चे का मुजस्मा बहुत पसंद आता है। कीमत सुनने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर क्या आता है, फिर वो लड़की बार बार समझू के दुकान के सामने से गुजर जाती है और चीते के बच्चे की मुजस्मे की तरफ देख कर चली जाती है। ये नज़ारा देखकर समझ जाता है कि इस लड़की के पास शायद इतने पैसे नहीं हैं कि वो इसको खरीद सके, क्योंकि समझू को अपना गुजरा हुआ ज़माना भी याद आता है जब वो किसी खूबसूरत चीज़ को देखकर हैरान रह जाता था और फिर अपनी गरीबी की वजह से आगे कदम बढ़ाता था। समझू ने नया जिस्म फिट करने का फन, जानवरों की खालों में नया जिस्म फिट करने का फन अपने बाप रमजा जू से सीखा था। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है। रमजा जू अनपढ़ था, लेकिन खुदा ने उसके हाथों में ऐसा जादू बांध दिया था कि लोग हैरत से दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाते थे। दांतों तले उंगलियां दबाना हो गया हैरान हो जाना या हैरत में पड़ जाना। और लोग भी कौन? अंग्रेज जो वालिया मुल्क थे। वालिया हो गया वाली की जमा यानी कि बादशाह, हाकिम। और 7 समंदर पार से तालीम, इलाज, दवाइयाँ, चांदी के सिक्के और मकाराना निज़ाम हुकूमत लाए थे। कहा जाता है अंग्रेज कप्तान ने खुश होकर रमजा जू को एक दस्तखती सर्टिफिकेट दिया था। दस्तखती हो गया दस्तखत की हुई सनद। दस्तखती सर्टिफिकेट हो गया दस्तखत की हुई सनद, जिसमें लिखा था कि अगर रमजा जू लंदन में होता तो बिलाशुबा बादशाह जारज शिशम ने उसका आर्ट देखकर उसको सर का खिताब इनायत फरमाया होता। बिलाशुबा हो गया बेशक, बगैर किसी शक के, जारज शिशम ने उसका आर्ट देखकर उसको सर का खिताब फरमाया होता। खिताब हो गया सरकार या बादशाह की तरफ से एजाजी नाम, यानी कि वो नाम जो हुक्म या बादशाह दरबार से मुआजिज लोगों को मिले, खिताब कहलाता है। अफसोस कि यह सर्टिफिकेट उस आग की नज़र हो गया था जिसने एक मानूस रात को समझू के मकान को चश्मे जदन में राख का ढेर बना दिया। चश्मे जदन हो गया फौरन, जल्दी, यानी देखते ही। इस वक्त समझू की उम्र 18 बरस की थी और दूसरी जंग अजीम ख़त्म हो गई थी। इस आग ने समझू के बाप की कमर ही तोड़ दी थी। दूसरी जंग अजीम 2 सितंबर 1945 को ख़त्म हो गई। इसकी शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई थी। इस आग ने तो समझू के बाप की कमर ही तोड़ दी और साथ में हाजी इस्माइल की कमर भी तोड़ दी थी, क्योंकि रमजा जू हाजी इस्माइल का चहेता कारीगर था। पहले हम यहाँ तक पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, रमजा जू अनपढ़ था। अगरचे रमजा जू अनपढ़ शख्स था, यानी इलिटरेट शख्स था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके हाथों में एक ऐसा जादू भर दिया था कि लोग उसकी कारीगरी को देखकर, उसके हुनर और उसके फन को देखकर हैरत में पड़ जाते थे। खास तौर से अंग्रेज लोग जो हाकिम थे, बादशाह थे और जिन्होंने अपनी मकराना पॉलिसी से लोगों को फंसाया। वो अपने साथ नई तालीम, बीमारियों के इलाज, दवाइयाँ, चांदी के सिक्के वगैरह लेकर आए थे और लोगों को फंसाया।
پھر کہا جاتا ہے کہ ایک انگریز کیپٹن نے خوش ہو کر لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک انگریز آفیسر نے رمزا جو کا فن دیکھ کر اس کو ایک دستخطی سرٹیفکیٹ دیا تھا یعنی اس کو ایک تعریفی خط دیا تھا جس میں لکھا تھا کہ اگر رمزا جو لندن میں ہوتا تو بلا شبہ بادشاہ جارج ششم نے اس کا آرٹ دیکھ کر اس کو سر کا خطاب اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا کہ اگر رمزا جو کشمیر کے بجائے لندن میں ہوتا تو بغیر کسی شک تو بلا شبہ بادشاہ جارج ششم نے اس کا آرٹ دیکھ کر اس کا بے مثال ہنر دیکھ کر اس کو ضرور سر کا خطاب دیا ہوتا لیکن افسوس یہ سرٹیفکیٹ آگ کی نظر ہو گیا تھا جس نے ایک منحوس رات کو رمزا جو کے مکان کو چشم زدن میں راکھ کا ڈھیر بنا دیا لیکن افسوس کی بات ہے یہ دستخطی سرٹیفکیٹ اس وقت آگ کی نظر ہو گئی تھی جب ایک رات رمزا جو کے گھر کو آگ لگ گئی جب ایک رات کو رمزا جو کے گھر کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا مکان راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا اور وہ دستخطی سرٹیفکیٹ بھی جل کر راکھ ہو گئی تھی جسے رمزا جو اپنی سب سے بڑی دولت سمجھتا تھا۔ اس وقت سمجھو کی عمر 18 برس کی تھی اور دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی۔ اس آگ نے تو سمجھو کے باپ کی کمر ہی توڑ دی اور ساتھ ہی حاجی اسماعیل کی کمر بھی توڑ دی تھی کیونکہ رمزا جو حاجی اسماعیل کا چہتا کاریگر تھا۔ اس وقت سمجھو کی عمر 18 برس کی تھی جس وقت ان کے مکان کو رمزا جو کے مکان کو آگ لگ گئی تھی اس وقت اس کے بیٹے سمجھو کی عمر محض 18 برس کی تھی محض 18 برس کی تھی اور دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کب ختم ہو گئی؟ 2 ستمبر 1945 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی۔ اس آگ کے واقعہ نے رمزا جو کی کمر ہی توڑ دی، اس کو کہیں کا نہ رکھا۔ ساتھ ہی حاجی اسماعیل کا بھی حال بھی برا ہو گیا حاجی اسماعیل کا حال بھی برا ہو گیا کیونکہ حاجی اسماعیل جو رمزا جو تھا یہ حاجی اسماعیل کا چہتا کاریگر تھا اور رمزا جو مال بناتا تھا اور حاجی اسماعیل کو دیتا تھا۔ اس واقعہ سے حاجی اسماعیل کا حال بھی برا ہو گیا تھا کیونکہ رمزا جو اس کا بہترین کاریگر تھا، اس کا کاروبار رمزا جو کی بدولت ہی چلتا تھا، اس لیے اس میں حاجی اسماعیل کا حال بھی برا ہو گیا۔ آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔